देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या एक प्रोग्राम है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? प्रोग्राम है यूज टू ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा। क्या कर सकता है? डेटा को आप उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ऑर्गेनाइज मीन्स होता है कि जैसे आपको इंफॉर्मेशन को आपको रखना होगा, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखिए इसमें जैसे रोल नंबर, नेम, फी, जो भी आपको रखना होगा इसमें रख सकते हैं। तो इसको डेटा को क्या करेंगे? हम ऑर्गेनाइज करेंगे। फी को जोड़ना होगा तो यहाँ पर जोड़ भी कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट मीन्स होता है कि जो भी आपको जोड़ घटाव करना होगा आप कर सकते हैं। एनालाइज डेटा मीन्स क्या होता है? डेटा को एनालाइज का मतलब होता है कि उसको कभी भविष्य में चाहते हैं, जैसे जो लड़का सिवान जिला का हो, गोपालगंज का हो, वही हमारा फी दिखा दे। तो इसमें सिवान गोपालगंज लिखा रहता तो वो भी आप चाहे तो उसी का दिखा सकते हैं। तो कुछ डेटा को इसमें एनालाइज करके बना सकते हैं। मतलब उसको समझिए कि उस डेटा में से जो हमको डेटा आवश्यकता पड़ेगा उस डेटा को निकाल सकते हैं। उसमें जैसे हमको रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश पूरा एक जगह लिया है। हम चाहते हैं कि नहीं हमको एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए, एक आदमी का, चाहे सिवान का, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट डिवीजन निकालना है, निकाल सकते हैं। तो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इटलाइज ए ग्रिड यूज ले आउट ऑफ रो एंड कॉलम। ग्रिड मीन्स क्या होता है? ग्रिड बेस्ड। ग्रिड बेस्ड मीन्स होता है कि रो एंड कॉलम में होता है, उसको क्या बोलेंगे? ग्रिड बेस्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रिड। जो रो एंड कॉलम में होता है उसको क्या बोलेंगे? बहुत लोग इसको ग्रिड लाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस भी बोलते हैं। टू स्टोर इंफॉर्मेशन अलाउ यूजर टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। आई अलाउ करता है यूजर को कि आप उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए, या चार्ट बना लीजिए उस डेटा को, या ग्राफ पर दिखा दीजिए, या परफॉर्मेंस वेरियस डेटा मैनेजमेंट टास्क। अब उससे जो भी आपको अलग अलग कार्य आपको करना मैनेजमेंट में कर सकते हैं। जैसे बैंक का, तो बैंक का हमको हमारा नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, आधार कार्ड होगा। अब हमको कोई बोलेगा कि सर आपने इस माह में कितना अपने पैसा जमा किया है, चाहे निकासी किया है, तो क्या नहीं निकाल सकते हैं? वो आप मैनेजमेंट करके जो वेरियस मीन्स होता है तरह तरह से, एक्सेल में तरह तरह से आप डेटा को निकाल सकते हैं, परफॉर्मेंस करा सकते हैं। और उतना आपको नॉलेज होना चाहिए। ये हर एक काम के लिए होता है एक्सेल। एक्सेल एगो पार्टिकुलर किसी के लिए नहीं बना है। आप बिजनेस में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है। माने बिजनेस का मतलब हो गया कि जहां आपको आवश्यकता पड़ेगा बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, आप सरकारी, प्राइवेट, किसी में, सब में एक्सेल का काम पड़ेगा इसका। ऐसा कोई हमको स्थान बता दीजिए जहाँ बिजनेस हो, एक्सेल का काम नहीं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या स्कूल कॉलेज बिजनेस नहीं है? वो भी तो है उसमें। तो ये सब टोटल हमारा क्या है? एक्सेल में इसको इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं और कैलकुलेशन करा सकते हैं। सब अलग अलग हम लोग कार्य इसको बताएंगे। यहाँ देखिए, डेटा ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है। डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करता है, इसको मदद करने के लिए लार्ज डेटा सेट। लार्ज डेटा सेट का मतलब क्या होगा? जैसे बैंक का डेटा हो गया, तो उसको हम चाहे कि आपको मैनेज करना एक्सेल में, तो बहुत इसका होता है कुशलतापूर्वक मैनेज करेगा। मतलब बहुत बेहतर आप मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई बिहार बोर्ड का कोई बच्चा है, तो कम से कम 6 लाख 7 लाख बच्चे बैठते हैं। तो वो क्या होगा? कहीं ना कहीं उसको डेटा को मैनेज करना होगा, उसको डिवीजन निकालना होगा। तो डिवीजन निकालने के लिए एक्सेल में आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार में 10 लाख 20 लाख डेटा को निकाल सकते हैं। असमें इसमें दिया है सिस्टम ऐसे। देखिए इसमें 10,48,576 10,48,576 एक सीट में होता है। ऐसे कोई सीट मिलता है उसमें। अब जितना अरेंज आपको करना है करते जाइए उसमें। तो ये उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। 10,48,000 बिहार बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 7-8 लाख बच्चे बैठते होंगे, मैनेज कर लेता है। एक्सेल में रो एंड कॉलम फॉर्मेट ऑफ द डेटा आसानी से क्या कर सकते हैं? अरेंज किया जा सकता है। जैसे एक्सेल में रो और कॉलम का जो फॉर्मेट होता है, जैसे फॉर्मेट अच्छा लुक दिखे, आसानी से आप अरेंज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं उसको। ऑटोमेटेड कैलकुलेशन में मदद करता है। ऑटोमेटेड का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो आप फॉर्मूला, जैसे सम क्या है?
फॉर्मूला है, सम क्या है, एक फॉर्मूला है या फंक्शन बोलिए। तो ये फॉर्मूला और फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को क्या कर सकता है, आसानी बना सकता है। जैसे हमको पूरा हमारे यहाँ 10 लाख बच्चे बैठे हैं और 10 लाख का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबका होगा, लेकिन चाहते हैं कि सबका जोड़ आसानी से सम फार्मूला से बना कर जोड़ सकते हैं। लेकिन उसका कहा जाए कि कैलकुलेटर पर जोड़िए तो आपके बस का है, पता चलेगा कि एग्जाम के बाद तक आप जोड़ते रह जाइएगा, है कि नहीं। लेकिन एक्सेल में एंट्री हो गया, 1 2 4 10 मिनट में आप काम कर सकते हैं। बहुत सारा है, बहुत सारा फार्मूला तो बहुत सारा है, काउंट इफ है, सम इफ है, बहुत सारा। देखिए सब कहाँ कहाँ यूज होगा, अलग अलग काम में आता है, तो सबको बताएंगे हम। इससे एरर का स्कोप कम हो जाता है। अब इसमें कहिएगा कि एक्सेल का एकदम सटीक डेटा रहता है, उसमें कोई एक को बन गया तो एरर का होने का चांस नहीं रहेगा। जैसे एक का निकल गया ऊपर में एक डेटा, जैसे सम कर दिए, एक निकल गया तो जब ड्रैग करिएगा तो बीच में गड़बड़ होने का चांस नहीं बनता। इसमें बहुत कम रियर केस में कोई बन गया तो बन गया, ना तो एक बनाइए और ड्रैग कर दिए, सबका डेटा एक बार में बन गया। असल में आसान हो जाता है। इसमें डेटा एनालिसिस में मदद करता है। जैसे आप कोई चार्ट बना दिए, जैसे हमको देखना है कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कितना बच्चे किए हैं, तो चार्ट पे दिखा सकते हैं। जैसे देखिएगा चुनाव आता है तो कहता है कि बीजेपी का है, ये कांग्रेस का, ऐसे दिखा देता है कि कौन की पाई चार्ट पे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डेटा को एनालाइज कर समझते, एक बार में डेटा को देख के समझ सकते हैं कि हमारा किसका ज़्यादा है। जैसे क्रिकेट देखते होंगे तो पता चल जाएगा कि 1 से 20 ओवर का जो मैच होता है तो किस ओवर में सबसे ज़्यादा रन लगा है, आप एक बार में देख के बता सकते हैं। बता सकते हैं नहीं, चार्ट के माध्यम से। चार्ट बताएंगे क्या होता है। टाइम सेविंग में मदद करता है। जैसे एक्सेल में मैनुअल वर्क के तुलना डेटा एंट्री कैलकुलेट जो तेजी से हो जाता है। जैसे आप एक्सेल में आपको मैनुअली आप वर्क कर रहे हैं, एक्सेल में मैनुअली, एक्सेल मतलब आप मैनुअली करते हैं, लेकिन एक्सेल में आप एंट्री करना आपका, जैसे आपको डेट लिखना है, हमको 5 साल का एंट्री करना है, तो 5 साल तक का हर एक डेट का आप लिखेंगे, रोज का डेट। लेकिन एक्सेल में एक बार उसको एक डेट लिख कर ड्रैग करेंगे तो 5 साल तक का आपका पूरा डेटा आपको बता देगा वो, उसमें आपको एंट्री नहीं करना पड़ेगा। आसान हो जाता है ये, और ना तो बार बार टाइप करिए रोज बैठकर। तो ऐसे आपको क्या होगा, डेटा इसमें क्या होगा कि वर्क करना डेटा के लिए बहुत आसान होगा और कैलकुलेशन टास्क तेज़ी से हो जाता है, तेज़ी से हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप एक बार में फॉर्मूला देंगे, पूरा आपका निकल जाएगा कैलकुलेशन। है कैपेबिलिटी में मदद करता है। एक्सेल फाइल को सॉफ्टवेयर टूल की मदद से इंटीग्रेटेड एंड शेयर किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड मीन्स होता क्या है कि एक्सेल आजकल बहुत बेहतर हो गया है। जैसे आप एक्सेस के अंदर, पाइथन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माने ये मल्टी सॉफ्टवेयर टूल्स, एक टूल्स बन गया है। आप कैलकुलेशन करना है, इस टूल्स को यूज कर लीजिए। दूसरा तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है इस टाइप का, तो इसीलिए ये क्या है, सॉफ्टवेयर टूल्स में क्या करता है, बढ़ा दिए भाई एक्सेल इसको आपको चाहिए, लीजिए एक्सेल आपको मिल गया, आप कैलकुलेट कर लीजिए। कहीं कहीं आपको बहुत सारा आजकल ऐप है, जैसे विजुअल बेसिक पढ़ेंगे तो विजुअल बेसिक में पूरा एक्सेल का आप चाहे तो आप एंट्री करके कैलकुलेट करके आप काम कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कभी कभी ऑनलाइन फीस जमा करते होंगे तो इसमें जैसा ही आप 2 माह के जमा किए, ओके किए, तो तुरंत जोड़ के बता देगा कि हाँ आपका टोटल इतना अमाउंट हुआ। अरे कहीं ना कहीं उसका जोड़ का काम किया गया होगा। तो आप एक्सेल में क्या होगा कि आप उसको टूल्स का मदद कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड एंड शेयर करना आसान होगा। कहीं इसमें आपको जहाँ शेयरिंग करना होगा एक्सेल का डेटा आप आसानी से शेयरिंग कर सकते हैं। आप नेट पर रखिए, ऑफलाइन दे दीजिए, PDF बना लीजिए, JPG बना लीजिए, आपको जिसमें आपको चाहिए उसमें आप एक्सेल का डेटा आपको लेके जा सकते हैं, आसान हो जाएगा। यूजेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समझिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग कहाँ करते हैं, ऑफिस हो गया या बिजनेस में, फाइनेंशियल बजट पास करने में, एक्सपेंस का जो ट्रैक करने में, प्रॉफिट एनालाइज में, जब कोई सामान परचेज किए बेचे कितना में, तो जो भी होगा फाइनेंशियल में इसका हम यूज करेंगे। आगे हम बताएंगे कैसे होगा ये। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट खरीदे, कब एक्सपायरी कर रहा है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है,
कितना पास हमारे पास बचा हुआ, कितना हम बेच दिए, सब आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। मतलब स्टॉक डिटेल्स मैनेजमेंट आप इसमें बना सकते हैं। कोई प्रोडक्ट हमको 100 पीस है, 2 पीस बिक गया, उसके बाद 98 पीस बचा, 10 पीस बिक गया, माने कितना आपके पास बचा हुआ है बताते जाएगा ये। रिपोर्टिंग बजट में क्या करते हैं, बिजनेस में परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, कौन प्रोडक्ट कितना अच्छा बिक रहा है। देखिएगा शेयर मार्केट में क्या होता है, सोना चांदी वाला देखिएगा वो बनाता है पर डेज का, देखिए आज का रेट बढ़ गया, कल घट गया, देखिए ना, बताता है टीवी पे बताता है रिपोर्ट। उसी तरह से इसमें बता सकते हैं कि कौन प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन कम बिक रहा है। जैसे मान के चलिए कि जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट बिक रहा है ज़्यादा, उसका ज़्यादा मंगवाएंगे, कम होगा उसका फ़ायदा था, कम उसको नहीं मंगवाएंगे। तो इसी से हमको क्या होगा, परफॉर्मेंस देखा जाता है, कौन प्रोडक्ट हमारे यहाँ ज़्यादा बिक रहा है। असल में ये सब एक्सेल में आप बनाकर इसको दिखा सकते हैं। देखिए ना, क्रिकेट में नहीं दिखाता है, कहता कि ये गए वहाँ पर विदेश में तो ये प्लेयर चलवे नहीं करता है, अरे उसका रिकॉर्ड देखा जाता है, 5 साल 4 साल जॉब अब देख जाएगा, उसका देखा जाएगा कि हाँ विदेश में उसका परफॉर्मेंस कैसा है। उसी हिसाब से देखिए ना, उसका रिकॉर्ड बताता है कि कहता है कि विदेश में नहीं प्लेयर चलता है, इंडिया में खूब अच्छा खेलेगा। कोई इंडिया में क्या होगा कि अच्छा नहीं खेलेगा, बाहर खूब अच्छा खेलता है, तो वो सब क्या होगा, रिपोर्ट उसी को बोलते हैं। एजुकेशन में क्या होगा, स्टूडेंट के लिए मार्कशीट रिकॉर्ड मेंटेन करना, मार्कशीट बनाना होगा तो बिना एक्सेल का बनबे नहीं करेगा। टीचर के लिए क्या होगा, अटेंडेंस शीट, रिजल्ट बनाना, टीचर के लिए फ़ायदा है, बना सकते हैं आसानी से। डेटा विजुलाइजेशन, मतलब इसको चार्ट पाई पर आप दिखा सकते हैं, ग्राफ पर दिखा सकते हैं, और डैशबोर्ड बना सकते हैं। डैशबोर्ड मीन्स होता है कि जैसे हम अपना चाहे तो कंप्यूटर सेंटर का जितना होगा अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। डैशबोर्ड का मतलब हो गया कि हम चाहते हैं कि हमारा आज का ऐसे समझिए कि अटेंडेंस बनाना है, अटेंडेंस का हो गया, हम चाहते हैं कि फ़ी का एक खुल जाए तो फ़ी वाला मेंटेन कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड का मतलब होता है कि एक जगह सब डेटा दिख रहा है, और जिसका काम पड़ेगा उसका हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका काम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं या काम कर सकते हैं, उसको डैशबोर्ड कहा जाता है। आगे सुने। और इसमें देखिए हॉस्पिटल हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, हर एक जगह तो बिना एक्सेल का तो कोई काम होने वाला तो नहीं है। ऐसा कोई बताइए ना जो बिजनेस में जहाँ मनी का जहाँ लेन देन होगा वहाँ पर बिना एक्सेल का काम चलता हो, हर एक जगह है। जहाँ भी आपको समझ कि एक दवा के दुकान पे भी लग रहा है, आपको जो होटल है मैनेजमेंट करना है उसमें भी लग रहा है एक्सेल। कौन रूम कितना का है, कितना रूम बुकिंग किए, कितना खाना खाए, 1 महीना रहे, 10 दिन रहे, उसका सब रिपोर्ट बनाकर एक्सेल में आप दे सकते हैं लास्ट में कि आपका कितना होगा। हाँ, मेडिकल शॉप में जैसे आपका मान चलिए कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप बेड आपका मिल गया, बेड का चार्ज 5 दिन का, 1 दिन का कितना हो गया तो 5 दिन इतना रहे, खाना कितना खाए तो इतना, ये सब एक्सेल में आप बना कर इसको रिपोर्ट को दे सकते हैं। बहुत काम आता है, हर एक जगह इसका काम होगा, एक जगह से इसका नहीं होगा कि लिंक है कि एक जगह गए काम होगा, नहीं। इसका ऐसा कोई बिजनेस में ऐसा कहीं जगह नहीं होगा कि इसके बिना बाकी हो। बैंक से लेकर हर एक चीज़, इंश्योरेंस कंपनी से लेकर कहाँ आपको बता दे कि नहीं होगा ये। ऐसे में हर एक जगह एक्सेल का यूज होगा। अब आप कितना सीखते हैं उस पर निर्भर होगा। ये बहुत बड़ा पैकेज है, इसमें बहुत सारा काम भी होता है। ये नहीं देखना है कि इस पर काम हम एक्सेल एक्सेल क्या है कि समझिए कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये मसलन अब जितना आपको बनाना होगा इसमें बनाइए।